स्टूडेंट्स, इस गिवन क्वेश्चन को देखिए। इसमें ये पूछा गया है कि वुड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म बी अलाउड इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट और व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो उन्होंने कहा है कि क्या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो है, जो उसने फर्म को दिया है, उसे अलाउ करना चाहिए इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट या इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो। तो आपको यहाँ पे 4 आंसर दे रखे हैं, आपको इनमें सही आंसर को पहचानना है। ए में कहा है इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, बी में कहा है अलाउड व्हेन एग्रीड बाय ऑल द पार्टनर्स, सी में कहा है विल बी पेड ओनली व्हेन एडिक्वेट प्रॉफिट इज अर्न, और डी में कहा है अलाउड एट द रेट 6% per annum। तो स्टूडेंट्स, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म दिया ही दिया जाता है एट द रेट 6% per annum। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही देना होता है, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो बाकी सारे ऑप्शन हैं वो गलत है, और आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स। शिवा लिमिटेड ने ऑफर करे हैं 6 लाख इक्विटी शेयर्स, ऑफर माने इशूड, जिनकी फेस वैल्यू ₹10 है, मगर कंपनी ने केवल ₹8 ही कॉल्ड अप करे हैं। एप्लीकेशंस कंपनी के पास जो रिसीव हुई थी वो 5 लाख शेयर्स की थी, और कंपनी को सारा अमाउंट मिल भी गया एक्सेप्ट फ्रॉम राजेश, जिसके पास 4000 शेयर्स थे, और उसने एप्लीकेशन मनी जो कि ₹2 था उसके बाद कुछ भी पे नहीं करा था। इसमें से 2 दे रखे हैं, बाकी इसने जो नहीं दिए होंगे वो ₹6 है, बिकॉज कॉल्ड अप वैल्यू तो सिर्फ 80 थी, दैट्स वाई। एक और डिफॉल्टर है जिसका नाम है रमेश, उसके पास 1000 शेयर्स थे, उसने ₹6 पर शेयर पे कर रखे हैं, यानी इसने ₹2 पर शेयर नहीं पे कर रखे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 डिफॉल्टर है, राजेश जिसके पास है 4000 शेयर्स और दूसरा है रमेश जिस पे है 1000 शेयर्स। तो 5000 शेयर्स ऐसे हैं 5 लाख में से जिन पे एरियर्स था। ठीक है स्टूडेंट्स, और उनमें से 5 लाख टोटल शेयर्स थे, यानी 4,95,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे कोई एरियर नहीं था। मगर यहाँ पे ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कंपनी ने केवल ₹8 पर शेयर ही कॉल्ड करे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन में हमें फिर ये बताया गया कि राजेश के शेयर फॉरफिट कर लिए गए। राजेश जिसने सिर्फ ₹2 पर शेयर पे किया था और एप्लीकेशन, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमसे ये पूछा गया है कि कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगी जो बैलेंस शीट में शो की जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा जो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात का, कि जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है उसके अंदर हमें क्या क्या शो करना होता है। एक शो करना होता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड, एक शो करना होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, और एक शो करना होता है फॉरफिट शेयर अकाउंट। तो यहाँ पर सब्सक्राइब एंड फुली पेड में तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आउट ऑफ दीज 5 लाख शेयर सभी शेयर जो है वो केवल ₹8 लाख ही ₹8 पर शेयर ही कॉल्ड अप है। अब क्योंकि ये शेयर्स फुली कॉल्ड अप है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई भी जो है शेयर इस वाली हेडिंग के अंदर आ ही नहीं सकता, जिन पे अरियर हो या ना हो। ठीक है ना, कोई भी शेयर्स इस कैटेगरी के अंदर आ ही नहीं सकते हैं। अब सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड में कौन कौन से शेयर्स आएंगे, तो वो 4,95,000 शेयर्स जिन पे कोई अरियर नहीं है वो तो आएंगे ही आएंगे, और जो 1000 शेयर्स रमेश के हैं, ठीक है, जिन पे एरियर तो है मगर उन्हें फॉरफिट नहीं करा गया, वो भी इसमें ही आएंगे। और जो शेयर राजेश के हैं और जिन्हें फॉरफिट कर लिया गया उनको हम फॉरफिट शेयर अकाउंट के अंदर शो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो शेयर्स आपके जिन पे कोई अरियर नहीं है, और वो शेयर्स जिनको अरियर होने के बावजूद ही फॉरफिट नहीं करा गया, वो दोनों शेयर सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड में ही शो किए जाएंगे। यानी पूरे 4,96,000 शेयर्स आपको शो करने हैं सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड में। मल्टीप्लाई इनको 8 से करिएगा। आप 4,96,000 इंटू 8 करेंगे, तो यानी कि 5 लाख इंटू 8 होता है 40 लाख, और 4,000 इंटू 8 होता है 32,000। तो 42 लाख में से 32,000 हटाएंगे तो आएगा 39,68,000। इसमें से एरियर माइनस कर दीजिएगा इन 1000 शेयर्स का, जो कि ₹2 है, यानी ₹2,000 माइनस कर दीजिएगा, यानी कि
39,68,000 में से आपको 2,000 माइनस करना है तो बचा 39,66,000, है ना स्टूडेंट्स। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड का अंदर ये अमाउंट आएगा 4,96,000 शेयर्स इंटू 8 और माइनस अरियर केवल 1,000 शेयर्स का। अब जो 4,000 शेयर्स फॉरफिट हो गए उन्हें फॉरफिट शेयर्स के नाम से प्लस करिएगा और इनका केवल मिला हुआ पैसा लिया जाता है जो कि ₹2 है पर शेयर है, दैट इज ₹8,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 39,66,000 में 8,000 और जोड़ दीजिए, 39,74,000 हो जाएगा टोटल अमाउंट, जो कि सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर शो किया जाएगा। सब्सक्राइब एंड फुली पेड में कुछ भी नहीं आया बिकॉज शेयर फुली कॉल्ड अप नहीं थे, केवल ₹8 ही कॉल्ड अप थे। जिन शेयर्स पे कोई भी अरियर नहीं था 4,95,000 शेयर्स और 1,000 शेयर जिन पे अरियर था जो कि रमेश के थे मगर फॉरफिट नहीं करे गए थे, इनको आपको सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में शो करना है। 4,96,000 इंटू 8 जो आया 39,68,000, उसमें से 1,000 शेयर का अरियर हटा दिया 1,000 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि रमेश ने 6 पे कर दिए थे, 2 नहीं पे करे थे, तो उसका अरियर से 2,000 है, 1,000 इंटू 2, तो ये हो गया 39,66,000। फिर उसमें राजेश के शेयर का फॉरफिट अमाउंट ऐड करना है और राजेश ने सिर्फ एप्लीकेशन दिया है तो 4,000 इंटू 2 8,000 उसे ऐड कर दिया, अमाउंट आया 39,74,000 जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आलोक लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 300 इक्विटी शेयर जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। ये शेयर फुली कॉल्ड अप हैं, यानी पूरे ₹10 कंपनी मांग चुकी है इन शेयर्स पे, और ये शेयर्स थे परम के पास जिसने अलॉटमेंट मनी के ₹3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के ₹4 पर शेयर नहीं पे करे हैं। तो 3 अलॉटमेंट नहीं पे किए, 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करे, तो पे कितने करे हैं ₹3 पर शेयर ऑफ एप्लीकेशन। अलॉटमेंट से पहले तो एप्लीकेशन नहीं होता ना स्टूडेंट्स, तो वही पे इसने किया है ₹3 पर शेयर। अब इसमें से कुछ शेयर्स रीइशू करे गए हैं, बताया नहीं गया हमें कि कितने शेयर रीइशू करे गए, लेकिन ये ₹2 पर शेयर के डिस्काउंट पे रीइशू करा गया है, ये जानना ही हमारे लिए काफ़ी होगा। और बाद में ₹250 इन शेयर्स का जो कैपिटल गेन हुआ रीइशू करने पर उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर भी कर दिया गया है। अब आपको यही बताना है स्टूडेंट्स कि कितने शेयर रीइशू हुए थे। तो स्टूडेंट्स हमें टोटल गेन पता है ₹250 का हुआ है ऑन द रीइशू ऑफ दीज शेयर्स, और हमें गेन पर शेयर भी पता है। वो कैसे है समझ लीजिए स्टूडेंट्स। एक शेयर पे आपको ₹3 पर शेयर मिला हुआ है, यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया, एक शेयर के डिस्काउंट रीइशू पे जो डिस्काउंट दिया है वो ₹2 पर शेयर है, तो कंपनी को जो गेन हो रहा है एक शेयर के रीइशू पे वो ₹1 का है, और टोटल गेन जो है वो ₹250 है। अब आप नंबर ऑफ शेयर्स जानना चाहते हैं कि कितने रीइशू हुए हैं, तो टोटल गेन जो कि ₹250 है उसको गेन पर शेयर से डिवाइड कर दीजिए जो कि 1 है, तो नंबर ऑफ शेयर रीइशू बड़ी आसानी से मिल गया 250। ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल रिजर्व में टोटल गेन जाता है और गेन पर शेयर हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया था क्योंकि वी नो कि एक शेयर पे कंपनी को ₹3 मिला हुआ है, और हमें साफ साफ बता रखा है कि एक शेयर को ₹2 पर शेयर के डिस्काउंट पे रीइशू किया गया है, तो कंपनी को एक शेयर पे गेन हो रहा है ₹1 का, टोटल गेन है ₹250 का, तो 250 को 1 से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड आ गया 250, जो कि हमारे को ऑप्शन नंबर डी से मैच हो रहा है हमारे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स हैं इन ए फर्म और आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 3:2। इन दोनों की हमें कैपिटल्स दे रखी हैं सारे एडजस्टमेंट्स के बाद जो कि हैं 80,000 और ₹60,000। इन्होंने जेड को नया पार्टनर बनाया, जेड जो है वो 35,000 अपनी कैपिटल लेकर आया है, ठीक है, अपने हिस्से की, और आपको सबका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है 5:3:2। ठीक है, यानी जेड का हिस्सा जो है वो 2/10 है, एक्स का 5/10, वाई का 3/10, और ये जेड का 2/10 हिस्सा है वो इतने हिस्से के लिए ही अपनी कैपिटल लेकर आया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हमसे ये कहा गया कि जो कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्हें प्रोपोर्शनेट करना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये जो एडजस्टमेंट किया जाएगा और जेड के कैपिटल को बेस मान के किया जाएगा। अब हमसे ये पूछा गया है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वाई का जो सरप्लस कैपिटल है वो कितना है जो उसे पे ऑफ कर दिया जाएगा। इस लाइन का ये मतलब है कि जब आप नई कैपिटल निकालेंगे एक्स वाई और जेड की, तो उसमें जो वाई की कैपिटल है वो पक्का जो है उसकी पुरानी कैपिटल से जो कि ₹60,000 है उससे कम निकल कर आएगी, तो जितना डिफरेंस है वो जेड को वाई को पे कर दिया जाएगा।
ठीक है। और हमें यही बताना है कि कितना पे करेंगे। उसके लिए हमें पहले एक्स वाई जेड तीनों के नई कैपिटल जानना ज़रूरी है, जो हम बड़ी आसानी से जान लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए कैसे जानते हैं। जेड की कैपिटल है 35,000, उसको जेड के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल कैपिटल आ गई 1,75,000। इसको एक्स वाई जेड के नए रेशो में बांट देते हैं, जो कि 532 है। जेड का तो 35,000 ही आ जाएगा, वाई का 52,500 आएगा, जेड का 87 का 87,500 आ जाएगा। तो वाई की जो पुरानी कैपिटल थी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वो थी 60,000। वाई की जो नई कैपिटल है एज पर न्यू रेशियो वो है 52,500। तो वाई की पुरानी कैपिटल उससे नई कैपिटल से ज़्यादा है, देख सकते हैं आप। तो वाई को हम 7,500 जो उसके एक्स्ट्रा कैपिटल हो गई है, सरप्लस कैपिटल, उसको हम पे ऑफ कर देंगे, जो वाई बिजनेस से निकाल कर ले जाएगा। और ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर स्टूडेंट्स? हमने इसमें क्या करा है, जेड की कैपिटल को बेस मान के टोटल कैपिटल निकाल ली है। टोटल कैपिटल को इनके नए रेशियो में बांट दिया है, नया रेशियो में दे रखा था। फिर वाई की नई और पुरानी कैपिटल को हमने कंपेयर किया, पुरानी ज़्यादा थी नई से, तो जितनी ज़्यादा थी उतना वाई बिजनेस से निकाल के ले गया। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट्स। ए और बी जो हैं वो पार्टनर्स थे इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर क्या करते थे इन द रेशियो ऑफ 7:1। ए जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, जो कि है ₹12,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यानी इसने पूरे साल के दौरान जो है 48,000 रुपीज़ निकाले होंगे। उसकी ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो है 6% पर एनम। ठीक है स्टूडेंट्स, 48,000 का 6% पर एनम के हिसाब से आप 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालिएगा, क्योंकि वो क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ कर रहा है। ऐसे में एवरेज पीरियड जो होता है 7.5 मंथ्स होता है। ये इंटरेस्ट निकल कर आएगा ₹1800। अब आपसे जो जनरल एंट्री मांगी गई है, यानी आपसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को नहीं कहा गया था, वो तो मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, क्योंकि इन्होंने जो है ऑप्शंस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी दे रखा है आपको। बस इन्होंने पूछा है कि सही एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल पे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है, उसकी एंट्री बनेगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगा विद ₹1800। अब ऑप्शन ए में तो इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट किया हुआ है, तो ये गलत है, यानी जो राइट एंट्री उसका रिवर्स किया हुआ है। ऑप्शन बी में भी रिवर्स किया है, बस कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिख दिया, लेकिन ये भी गलत है। ऑप्शन सी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वाई लिख दिया है, वो पार्टनर का नाम ए है, ध्यान रख लीजिएगा बच्चों, बाकी सब ठीक है। ऑप्शन सी हमारे ऑप्शन से मैच भी कर रहा है, देख सकते हैं, पार्टनर के कैपिटल को डेबिट किया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करा। और ऑप्शन डी भी गलत है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट तो हो रहा है, लेकिन डेबिट पीनल प्रोविजन को करा है, जबकि पार्टनर को करना चाहिए, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। तो सिंपली इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की जनरल एंट्री बता दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो उन्होंने खुद ही कैलकुलेट करके दे रखा था, तो वह सब बातें बेमायने हो जाते हैं कि वो क्वार्टरली पैसा विड्रॉ कर रहा है, बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है, इंटरेस्ट का रेट क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट तो इन्होंने निकाल के दे ही रखा है और चारों ऑप्शन में 1800 लिखा था। इसका मतलब ये तो कंफर्म था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट 1800 ही होगा। वैसे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स इस असर्शन को पढ़िए। ईच पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। आप अगर आप पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ मेंशन करी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। अब रीजन में क्या लिखा है वो देखते हैं। एज पर द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप बिजनेस इज मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इन्होंने यहाँ पे रीजन भी बता दिया कि किस कि ये चीज़ पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ही मेंशन्ड है कि पार्टनरशिप का बिजनेस कोई भी पार्टनर जो है चला सकता है, सब मिलकर भी चला सकते हैं और कोई और एक पार्टनर भी चला सकता है, एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसका मतलब यहाँ पर जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है और जो उसका रीज़न है वो भी सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी ऑप्शन पे जाइए ही मत, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि दोनों असर्शन और रीजन सही हैं और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स। बुक वैल्यू ऑफ क्रेडिटर गिवन इन द बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन वो है ₹2 लाख। हाफ ऑफ द क्रेडिटर
यानी कि टोटल क्रेडिटर जो थे डिसोल्यूशन के टाइम पे वो थे 2 लाख। अब कहा गया कि आधे क्रेडिटर ने 1,20,000 के फर्नीचर को 10% लेस देन द बुक वैल्यू ले लिया है और उसके अलावा कैश लिया है 8,000 इन सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। तो आधे क्रेडिटर ने फर्नीचर लिया है, उसकी हम वैसे भी कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, कितने का लिया है वो मैटर नहीं करता। उन्होंने कैश कितना लिया है वो यहाँ पे क्लियरली दे रखा है 8,000। तो इनको जो 8,000 कैश दिया गया है उसको जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी क्रेडिटर जो है उनको 5% डिस्काउंट पे किया गया है। अब बाकी क्रेडिटर कितने हैं, वो भी 1 लाख ही होंगे, हाफ क्रेडिटर। 5% डिस्काउंट पे किया है, इसका मतलब उनको 95,000 पे किया होगा 5,000 हटा के। तो इनको भी क्या पे किया गया वो ज़्यादा मैटर करता है। याद रखिएगा, क्रेडिटर को कोई एसेट दिया जाता है उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनाई जाती है। हाँ, अगर उनको कोई कैश दिया गया है तो उसकी एंट्री जरूर बनाई जाती है। तो दैट्स वाई मैंने उस 8,000 पे फोकस किया जो शुरू के हाफ क्रेडिटर थे, जिनको फर्नीचर भी दिया गया था 10% डिस्काउंट पे, ठीक है। यानी दिया तो 1,08,000 का गया होगा, उसके अलावा 8 कैश भी दे रहे हो, तो बड़ा अजीब सा इन्होंने जो कंडीशन सी बना रखी है। बट हमें फर्नीचर वाले पार्ट पे फोकस ही नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ देखना है यहाँ पर कि उन्हें कैश कितना दिया गया उन हाफ क्रेडिटर्स को। बचे हुए हाफ क्रेडिटर जो है उनको 5% डिस्काउंट पे किया, यानी ₹95,000 पे किया गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा भी यही गया है कि जब हम क्रेडिटर को पे करेंगे तो रिलेशन अकाउंट जो है डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, तो कितने अमाउंट से होगा। तो 8,000 जो शुरू के हाफ क्रेडिटर को दिया और 95,000 जो बाद वाले हाफ क्रेडिटर को दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,03,000। तो इसका मतलब ₹1,03,000 पे किया गया है इन टोटल टू द क्रेडिटर्स। वैसे मैं यहाँ पर कह दूँ बच्चों, यहाँ पर ये जो पॉइंट इन्होंने देखा ना स्टूडेंट्स कि हाफ क्रेडिटर को 1,20,000 के फर्नीचर को 10% डिस्काउंट पे दिया है। अब आप खुद देखिए स्टूडेंट्स, 1,20,000 का फर्नीचर 20% डिस्काउंट पे भी देंगे तो बचा 1,08,000। तो कायदे से तो 8,000 उन्हें फर्म को लाकर देना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर लिखा है कि वो खुद कैश लेके जा रहे हैं 8,000 फर्म को से, ठीक है। या तो ये लिखा होता है कि उन्होंने बाकी 8,000 फर्म को कैश लाकर दिया है, तब ये क्वेश्चन ज़्यादा सेंसिबल बनता, क्योंकि उनका क्लेम केवल 1 लाख था, फर्नीचर ऑफ 1,20,000 को 1,08,000 में ले रहे हैं, तो कायदे से उन्हें 8,000 कैश लाकर देना चाहिए फर्म को, और बाकियों को चलो हमने 95 पे करे। तो क्वेश्चन में ना आंसर ऐसा होना चाहिए था कि 95 पे करना पड़ा, 8 में मिल रहा है, तो कुल मिला के क्रेडिटर को हमें नेट अमाउंट कितना देना पड़ा, 87,000। तो कायदे से आंसर ये होना चाहिए था स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। बट क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि कैश फर्म ने उनको दिया है, जबकि कैश उन्हें फर्म को देना चाहिए था। बट जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से देखा जाए फिलहाल कि कैश टोटल गया कितना, तो दैट इज 1,03,000। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 16। हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक का यहाँ पे डिस्कशन किया है। ये है मॉडल टेस्ट पेपर 2 ऑफ 8 to अकाउंटेंसी TS ग्रेवाल एडिशन 2025।